माय नेम इज़ मज़हर इमाम और मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल इमाम एकेडमी में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैंने एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है इमाम एकेडमी के नाम से, जिसमें मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाऊँगा। मैथमेटिक्स में फ़िलहाल क्लास 11 और 12 का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं रेगुलर इस पर वीडियो अपलोड करूंगा, जो मैथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 11 का और 12 का। क्लास 11 से शुरू करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का मैं शुरू करूँगा। इसके अलावा मैं इंग्लिश भी इस पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग पहले देखें, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इस पर पूरा फुल कोर्स इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट कोई चार्ज के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास मैथमेटिक्स का। इमाम एकेडमी मेरे चैनल का जो नाम है यूट्यूब चैनल का, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो। लाइक एंड शेयर करें। तो आज का हम लोग पहला क्लास पढ़ेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे सेट्स, जो कि क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेट थ्योरी के बाद फिर इसका रिलेशन, फंक्शन वगैरह सभी कुछ पढ़ा जाता है। यानी शुरुआत से मुझे कैलकुलस का यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से। मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत आसान भाषा में एक तरह समझाऊंगा, ठीक है, जो कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोगों से शेयर करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग देखते हैं सेट्स क्या है। सेट्स क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, ये मतलब होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स का मतलब एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट मीन्स एलिमेंट्स का कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं सेट। लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, जिससे मतलब कि कुछ समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? एक मतलब एक सेट्स है। ये जो इसका ये सब क्या कहलाता है? एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सेट्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये वेल डिफाइंड किस लिए? क्योंकि ये देखिए अब सीरीज में दिया हुआ 1 2 3 4 5, तो इसे हम लोग समझ में कि एक नेचुरल नंबर है लेस देन 5 तक, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन अगर इसी को ऐसे कर दें हम लोग 1 5 3 9 8 6, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस टाइप का है, मतलब किस फैशन में लिखा हुआ है, क्या इसका इसका कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो ये कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये सेट्स नहीं कहलाएगा, लेकिन वो सेट्स कहलाएगा। ये फर्क होता है। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब हम लोग समझने की कोशिश किए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर आप दुनिया में कहीं भी बोलेंगे आप कि वॉवेल्स लिखिए इंग्लिश का वॉवेल्स, तो वो वॉवेल यही लिखेंगे कोई भी आदमी, ठीक है। तो इसलिए वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड मतलब इस तरह से भी समझ सकते हैं कि और कोई चीज़ डिफाइंड किया गया है और दुनिया में कहीं भी आप उसको वही बात बोलेंगे तो वो सेम चीज़ वही लिखेगा जो मैं लिखा हूँ। जैसे कि यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर क्या हो गया? प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 1 2 3 4 5, ये प्राइम नेचुरल नंबर है। तो ये अगर आप बोलेंगे फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर किसी को लिखने के लिए, तो वो यही नंबर लिखेंगे कहीं भी। तो इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो ये सेट्स कहलाएगा, ठीक है। अगर वेल डिफाइंड नहीं रहेगा और कलेक्शन भी रहेगा तो वो सेट्स नहीं कहलाएगा। कलेक्शन तो होगा लेकिन सेट नहीं होगा। अच्छा, तो इसी समझ में आ गया आपको डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है, कलेक्शन किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को या ग्रुप ऑफ
ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके एक जगह रखेंगे तो वो कलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन सेट्स नहीं होगा। सेट्स के लिए वेल डिफाइंड होना जरूरी है। चलिए ठीक है, फिर तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अगर मेरे भाषा में या बोलने में कुछ अगर आपको दिक्कत लगे और कहीं समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट करके पूछेंगे, मैं उसको बताऊंगा। मैं लास्ट में एक नंबर भी दे दूंगा आप लोगों को, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप और टेलीग्राम के जरिए हमसे पूछ भी सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मैं उसको अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वैसे हमको लगता है कि सेट्स बहुत आसान है, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ आसानी से, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ ज़्यादा पढ़ाऊंगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट? अच्छा, जो कि मैंने ये बता दिया है। एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। देखिए, हर कलेक्शन जो है, एवरी कलेक्शन क्या है, हर सेट्स जो है वो कलेक्शन है। कोई भी सेट्स को हम लोग कलेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन हर एक कलेक्शन को हम लोग सेट्स नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि ये भी एक कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन है लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। 1 है, 2 है, 5, इसका कोई रिलेशन आपस में एलिमेंट्स का नहीं है, तो ये क्या होगा कि वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये कलेक्शन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट सेट्स नहीं है। बट एवरी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं हम लोग कि हर सेट्स जो है वो कलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि ये 1, 3, 5, 7, 9 ये ओड नेचुरल नंबर है, तो ये तो कलेक्शन, ये सेट्स है। हर सेट्स कलेक्शन हो सकता है लेकिन हर कलेक्शन सेट नहीं होगा। कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली अ सेट, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट्स। सिंपल, हम साफ लफ्जों में लिखा है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कलेक्शंस हो है वही सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। आइए, आइडेंटिफाई द कलेक्शन एंड सेट्स। अच्छा, इसमें हम लोग बताना है कलेक्शन क्या है, सेट्स क्या है। थोड़ा इससे आप लोगों को मजीद इससे आपको क्लियरिटी आएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 क्या आएगा, देखिए तो ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नेचुरल नंबर है 50 से कम। तो ये क्या हो गया, ये चूंकि वेल डिफाइंड है, ये नेचुरल नंबर है, वेल डिफाइंड है, तो ये हमारा सेट्स हो जाएगा। तो ये हमारा सेट्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, अच्छा गुड हॉकी प्लेयर्स इंडिया में उसका कलेक्शन को बनाएंगे हम लोग तो क्या आएगा, क्या वो सेट्स होगा कि नहीं? तो नहीं, ये सेट्स नहीं होगा। क्यों? गुड का कोई डिफिनेशन नहीं है। किसी की नज़र, किसी का अगर आप इसको हमको बोलिएगा तो मैं और कोई कलेक्शन बना सकता हूँ अलग अलग प्लेयर्स का, किसी और को बोलेंगे आप तो वो अलग अलग प्लेयर्स का अलग अलग कलेक्शन बनाएंगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसलिए ये सेट्स नहीं है। ये सेट्स नहीं है, ये क्या है, ये आप कलेक्शन बोल सकते हैं इसको। ये कलेक्शन है लेकिन सेट्स नहीं है। नॉट सेट, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ठीक है, सेट्स नहीं है। आप दुनिया में किसी को भी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 बोलेंगे तो यही लिखेगा। कोई भी, किसी को भी आप बोलेंगे, किसी भी टीचर से, किसी भी इंसान को, तो वो यही कलेक्शन बताएगा। तो इसलिए वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड मतलब हर जगह उसको एक ही जैसा समझे, लेकिन इसको नहीं समझा सकता है। अच्छा, 3 नंबर देखते क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर स्कूल। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अच्छा, क्लास में कलेक्शन, हर गर्ल्स का कलेक्शन क्या है, ऑल गर्ल्स इन ए क्लास, योर क्लास। तो इसका भी मतलब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आप अपने क्लास में गर्ल्स का कलेक्शन कुछ और बनाएंगे, किसी और को बोलेंगे तो कुछ और बनाएंगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये भी सेट्स नहीं हुआ, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये भी सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट। इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड राइटर्स हैं, ठीक है, तो ये भी एक सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में डिफिकल्ट टॉपिक्स का कलेक्शन, ये भी एक सेट नहीं होगा, क्योंकि इसका भी कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी के लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए अलजेब्रा डिफिकल्ट है, किसी के लिए कैलकुलस डिफिकल्ट है, किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है। तो ये इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही हमारा यहाँ पे मिला, ये एक सेट से, बाकी और कोई सेट्स में नहीं आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को मतलब ये चीज़ क्लियर हो गया और कलेक्शन क्या होता है और सेट्स क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, सेट को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी चीज़ को लिखने का कोई तरीका होता है, तो उस तरीके को हम लोग बोलते हैं, किस तरह से हम लोग सेट्स को लिखते हैं
वो दो तरीका का होता है। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम देखते हैं करके क्या होता है ये रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। रोस्टर फॉर्म में जितने भी सेट्स के एलिमेंट होता है वो लिस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो ये हम लोग 1 2 3 4। अच्छा ये देखते हैं हम लोग सेट्स को हम लोग जो लिखते हैं ये करली ब्रैसेस में लिखते हैं। रोस्टर में सेट्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में करली ब्रैसेस के अंदर लिखते हैं। और ये इसका क्या कहलाता है, ये सब जो है वो एलिमेंट्स कहलाता है, ये एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर लेस देन 5 1 2 3 4 देयरफॉर द सेट इज। अच्छा ये बता रहा है किस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये एक नेचुरल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर लेस देन 5 हो गया, तो उसको हम लोग कैली ब्रैसेस के अंदर लगा देंगे तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ये कि रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब कि उसको प्रॉपर्टी, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये जो सेट है पार्टिकुलर सेट्स कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, उसको हम लोग अगर हम लोग डिफाइन करके लिख देंगे, उसको समझिए कि इंग्लिश में एक तरह से बोले कि हम लोग लिख देंगे तो हम लोग बोल देंगे कि वो सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या हुआ, कुछ बोल रही थी क्या? नहीं तो अरे इसी वजह से इतना धीरे धीरे बंद किए, फिर भी बोलना था तो हम डायरेक्ट नहीं चल सकते अंदर। खुला था, हमसे बंद था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? हाँ, तो हम बताएं कि किसी भी अगर रोस्टर फॉर्म है, ये कोई एलिमेंट है और उसमें कोई प्रॉपर्टी जो होल्ड कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग एक करली ब्रैसेस के अंदर हम लोग लिख देंगे इंग्लिश के वर्ड्स में, तो समझ लिए कि वो सेट बिल्डर फॉर्म है। सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं। सेट बिल्डर फॉर्म, द जनरल फॉर्म इज दिस, इस तरह से रहता है। मतलब कि ये एक सेट का नाम हो जाएगा, ये सेट का नाम हो गया आपका, ये सेट का नाम हो गया ए, और x उसका एलिमेंट हो गया, और उसका x जो है कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है यहाँ पर लिख देंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म a = 2 4 5 6 8। अच्छा ये सेट्स है, ये आपका दिया हुआ है, समझिए किसमें दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया है, 2 4 6 8 रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो द सेट्स बिल्डर फॉर्म ए कैसे क्या होगा, इसमें देख रहे हैं कि 2 है 4 है 6 8, तो एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर का 2 से मल्टीप्लिकेशन है लेस देन 4 का। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक सेट बनाए, यहाँ लिख दिए x सच डेट x = 2n। अब n इसमें क्या है बता देंगे, n जो है वो बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और एक और कंडीशन दे दें कि n जो है वो ग्रेटर देन कितना है, ग्रेटर देन, यहाँ पर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये आपका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये बहुत आसान है कन्वर्ट करना। तो रोस्टर फॉर्म को हम लोग इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि सेट बिल्डर का हम लोग दो तरीके से डिस्क्राइब सेट्स को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसको टेबलर फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि टेबल तरीके से रहता है, टेबल की तरह से आया रहता है, इसलिए टेबलर फॉर्म हो गया। ठीक है, और उसमें इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। डिस्क्राइब द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन प्रोबेबिलिटी इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा कुछ इसमें हम लोग देख लिए रोस्टर फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिखेंगे और उसमें किस तरह से लिखेंगे, उसको हम लोग देखने स्टेप देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन प्रोबेबिलिटी इन रोस्टर फॉर्म। देखिए पहला नंबर आइडेंटिफाई ऑल यूनिक लेटर्स। अच्छा इसमें जो होता है एक ही एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हम लोग देख रहे थे प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सा लेटर है, तो P है, R है, O है, B है, ये इतना लेटर्स है। लेकिन इसमें देखना कि B जो है ये आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है, R O B A T।
अच्छा ये बी जो है वो रिपीट कर रहा है, तो हम लोग बी को एक ही मरतबा लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। रिमूव द डुप्लीकेट लेटर्स, इसमें जितना डुप्लीकेट है सबको हटा देंगे हम लोग। आफ्टर रिव्यूइंग द डुप्लीकेट लेटर वी गेट द सेट्स ऑफ यूनिक लेटर्स, अब उस यूनिक लेटर का एक सेट बना लेंगे हम लोग। उसमें पी है, आर है, ओ है, बी को 2 बार था तो एक बार हम लोग रिमूव कर दिए, ये इस तरह से बन गया। अब हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा, पी आर ओ बी टी। तो ये हमारा सेट्स बन गया, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना के आप लोग अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्क्राइब द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन स्टैटिस्टिक्स इन रोस्टर फॉर्म, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट्स विथ एन एग्जांपल, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट्स द सेट्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 20 इन रोस्टर फॉर्म में किस तरह से करेंगे, ये आप अपने अपने पास कर लीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप इसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में शायद होगा सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। डिस्क्राइब द सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन प्रोबेबिलिटी इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसी चीज को सेट बिल्डर में अगर हम लोग को लिखना होगा तो क्या करेंगे। पहले तो सेम उसी तरह अंडरस्टैंड द लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द वर्ड्स प्रोबेबिलिटी हैज द यूनिक लेटर्स, जो आएगा लिख देंगे। एक्सप्रेस द these unique letters in set builder notation. Set builder notation describe the set by specifying a property that its member must satisfy. क्या हो जाएगा, the sets of all letters in probability in set builder form is a letter in the word probability. देखिए यहाँ पे probability का, अच्छा इसका नाम दे देते हैं हम लोग। इसका नाम हो जाएगा सपोज के लिए एक सेट है, जो कि सेट के अंदर एलिमेंट जो है वो x है, और x क्या है, x इज अ लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इस वर्ड लेटर में जो वर्ड आएगा वो आपका सेट्स कहलाएगा, इसको लिख दिया गया है। अच्छा एक और एग्जांपल हम लोग ये भी देख सकते हैं, जैसे कि ये है इवन नंबर लेस देन 20 आर 2 4 6, सेट्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 20 इन सेट बिल्डर नोटेशन में इसको लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, इवन नंबर्स 20 तक का लिख लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 लेस देन 20, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इज अ सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में इसको हम लोग कैसे जाएंगे, देखते हैं हम लोग क्या करना होगा। द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 20 इन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, कि हम लोग कह रहे हैं कि सपोज कर लिए कि ये एक सेट है, x इवन नंबर का सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है x। अच्छा ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, या इस तरह भी निशान दे सकते हैं। इस तरह का भी निशान दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों एक ही सच डेट इसका मतलब होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। हाँ x इज, अब बताएंगे x क्या है, तो x इज एन इवन नंबर है, ये इवन इंग्लिश में लिख दिए, क्या है लेस देन। अब यहाँ पर अगर देना हो तो देख सकते हैं, एक x लेस देन जो है इक्वल्स टू 20, लेस देन 20 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर लिया लेस देन 20, इक्वल्स टू नहीं रहेगा, x लेस देन 20। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर नोटेशन, सेम इसी तरह लिखा हुआ। इवन है तो 0 से ज्यादा है, बताया नहीं गया 0 के बारे में, तो हम लोग 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है। 0 भी तो हमारा इवन नंबर ही कहलाता है, तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 0 भी हो सकता है। तो ये हमारा रहा किस तरह से हम लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छा समझ गए होंगे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, किस तरह से हम लोग सेट रोस्टर का सेट बिल्डर में या सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। अगर कहीं अगर ऐसा लिखा रहेगा आपको बोलेगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप इसको इसका डेफिनेशन से और इसके प्रॉपर्टी से आप समझ जाएंगे क्या है, और उसको इस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। इस फॉर्म में हम लोग लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, सिंपल। आप लोग इसको बना सकते हैं, राइट द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 20 इन सेट बिल्डर नोटेशन, डिस्क्राइब द सेट्स ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30 इन द सेट बिल्डर नोटेशन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एन एम्प्टी सेट एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल। ये भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप करके ट्राई करें और बताएं हमको कि कैसे होगा।
ये वाला देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट एंड प्रोवाइड। एम्प्टी सेट क्या होता है फिर आगे हम लोग भी देखेंगे, तो उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट्स अब देखते हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़े सेट्स मतलब क्या होता है, सेट्स किसको बोलते हैं, कलेक्शन किसको बोलते हैं, सेट्स को हम लोग लिखते कैसे, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, दो फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर नोटेशन में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। दोनों को हम लोग एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया। अब हम लोग देखेंगे कितने तरह का सेट्स होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेट्स इन द मैथमेटिक्स, दिस इंक्लूड्स, मतलब बहुत सारा सेट्स होता है, जिसमें क्या होता है, एक एम्प्टी सेट कहलाता है, ठीक है, एम्प्टी सेट या उसको नल सेट भी हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट को, ठीक है। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। इस तरह से यहाँ पर हम लोग 7 टाइप के सेट देखे हैं, और भी हो सकता है 1-2 सेट्स, कोई बुक में और भी हो सकता है अलग अलग, तो देख सकते हैं हम लोग। तो मेनली ये सेट्स है, ठीक है। तो अब ये सेट्स, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट, इक्वल, सब सेट्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। देखते हैं कि आगे है या नहीं। अच्छा हाँ है। तो आते हैं हम लोग पहले एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट बहुत इंपॉर्टेंट सेट है या नल सेट, ये हमारा काम आता है बहुत सारा सेट्स में, ये बहुत यूज है इसका। डेफिनेशन क्या, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी और नल और वाइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय फाइ इन रोस्टर मेथड, फाइ इज डिनोटेड बाय दिस। अच्छा, तो यहाँ से देखिए हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी, इसका नाम 3 नाम समझ गया है। एम्प्टी सेट भी हम लोग बोलते हैं उसको, नल सेट भी बोला जाता है और वाइड सेट भी हम लोग बोलते हैं। तो ये होता क्या है, अगर कोई सेट्स है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो सेट्स को हम लोग जानते हैं कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, इसके अंदर लिखते हैं ये एक सेट हो गया और इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, नो एलिमेंट, इट हैज नो एलिमेंट्स, तब इस किस्म के सेट्स को हम लोग बोलेंगे कि ये एम्प्टी सेट है। अच्छा, एम्प्टी सेट को हम लोग क्या है कि एक स्पेशल नोटेशन के जरिए दिखाते हैं। अगर कहीं फाइ लिखा हुआ है तो समझिए कि एम्प्टी सेट है, फाइ को ये फाइ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x के पावर 2 इक्वल टू -2। अच्छा, x जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है और x के स्क्वायर का अगर हम -2 का रूट निकालेंगे तो रियल नंबर आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि x का अगर हम लोग ये निकालेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, इसमें रियल रूट्स नहीं होगा कोई भी, तो रियल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि इसमें कोई एलिमेंट आया ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको अगर बोला जाए तो ये इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है निकला रियल रूट्स में, तो ये एम्प्टी हो गया, इसलिए एम्प्टी सेट हो गया। एक और है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू, वो नेचुरल नंबर है, सच डेट x जो है वो 5 से ज़्यादा और 6 से कम। तो क्या इसमें कोई एलिमेंट आया, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 5 से ज़्यादा हो और 6 से कम हो, इसमें तो पॉइंट आ जाएगा, फिर नेचुरल नंबर नहीं आएगा, 5.2 5.5 इससे आ जाएगा, तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए ये इसके अंदर भी कोई एलिमेंट हमारा नहीं आएगा। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में देखें तो कोई एलिमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी एक नल सेट का बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये दोनों अच्छा एग्जाम्पल है। द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 0 इज एन एम्प्टी सेट, ये भी एक है। नेचुरल नंबर लेस देन 0 से कम कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये नल सेट या एम्प्टी सेट का अच्छा एग्जाम्पल है, इसका बहुत यूज है। अच्छा, इस एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बताता हूँ, अगर कहीं ऐसे लिखा रहे कर्ली ब्रेसेस के अंदर फाइ इस तरह से लिख दिए, तो क्या ये एक एम्प्टी सेट है, एग्जाम में कभी पूछ सकता है, नो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर एक फाइ एलिमेंट है, तो ये एक सेट है, ये एक सेट है। अच्छा, सेट में हम लोग देखे थे, यहाँ से एक याद आया, एम्प्टी सेट के बाद एक आता है सिंगलटन सेट, इसमें नहीं लिखा हुआ, सिंगलटन सेट, जिसके अंदर
ये भी जान सीख ले। सिंगलटन सेट मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, एक एलिमेंट हो कोई भी, तो ये एक सिंगलटन सेट कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े तो उसका हम लोग समराइज कर लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि सेट्स क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, डिफरेंस कलेक्शन ऑफ सेट्स और सेट में और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों ने पढ़ा। सेट को हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से हम लोग दिखाते हैं, तो दो फॉर्म होता है उसका, एक रोस्टर फॉर्म होता है या उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एक होता है आपका सेट बिल्डर मेथड होता है इसको। और हम लोगों ने फिर सीखा है कि सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा आपको या कोई क्वेश्चन होगा जो आपको पूछना होगा तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर जो है मैं बताता हूँ आपको, ये एक नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सअप का नंबर है, या आप टेलीग्राम पर भी इस नंबर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं एक चैनल बना के रखूँगा, टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पे इसी नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना क्वेश्चन दीजिएगा, मैं उसको भरपूर हेल्प करूँगा आप लोगों को। तो अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है, हाँ, उसके बाद मैंने सीखा कि सेट कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोगों ने एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स, पावर सेट, इन्वर्सल सेट, ये सब के बारे में मैंने जाना। तो अभी हम लोग फिलहाल पढ़े हैं सिर्फ एम्प्टी सेट के बारे में, और एम्प्टी सेट के साथ साथ हम लोग पढ़े हैं, एक बताया मैंने सिंगलटन सेट कि वो भी इसमें एक एलिमेंट होता है। एम्प्टी सेट तो हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ये सेट में ये इंपॉर्टेंट नोटेशन आता है, जैसे कि इसको आप लोग लिख लेंगे, जैसे कि आर, ये रियल नंबर को बताता है, रियल एन इम्पोर्टेंट नोटेशन, इम्पोर्टेंट नोटेशन, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोटेशन, ठीक है। आर है, एन होता है, ये नेचुरल नंबर कहलाता है, उसी तरह डब्लू होता है, ये होल नंबर कहलाता है, अच्छा, जेड होता है, ये इंटीजर कहलाता है, अच्छा, आई पॉजिटिव होता है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा, और क्या है, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, ये कहलाता है बिलोंग्स टू या एलिमेंट भी कहलाता है। और क्या है, ये तो हमारा एम्प्टी सेट है, ये कहलाता है आपका ये वाला, ये दोनों कहलाता है सच डेट। और क्या है, और अगर कुछ याद आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो देखेंगे आप लोग अक्सर ये आपको सेट्स में दिखाई देंगे। इसी तरह ये होगा नॉट बिलोंग्स टू, अच्छा, हाँ, अभी और है, ये होता है सबसेट्स, ये होता है यूनिवर्सल सेट, अच्छा, यूनिवर्सल सेट यूज या यूनियन भी कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन, अच्छा, ये उसका उल्टा होता है इंटरसेक्शन, अच्छा, और क्या बोल सकते हैं हम लोग,
प्रॉपर सबसेट। एक हो गया एम्प्टी सेट, नल सेट। इस तरह से बहुत सारा आपको नोटेशन आपको मिलेगा, आपको पूरा सेट थ्री में देखने को मिलेगा। तो आप इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ये बहुत काम आएगा आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सब क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं रोजाना वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। हफ्ते में 3 दिन रखते हैं, वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा मैथमेटिक्स का। और मैं इस चैनल पर इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा बहुत अच्छा तरीके से। आप लोग इंग्लिश पढ़ने वाले को भी आप बता सकते हैं, मैं शुरू से इंग्लिश पढ़ाऊँगा, मतलब कि 0 से लेकर एकदम हाई लेवल तक। पहले 0 से ही शुरू करते हैं हम लोग। और मैथमेटिक्स में मैं क्लास 11 और 12 का ही फिलहाल पढ़ाऊँगा, पूरा फुल कोर्स बहुत अच्छा तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चूँकि ये थोड़ा सा थ्योरी वाला चैप्टर है, ये तो थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, तो लेकिन इम्पोर्टेंट है तो आपको तो समझना ही पड़ेगा। मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। अगर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और चूँकि मेरा ये पहला चैनल है, मैं शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है बोलने में कुछ हिचकिचाहट हो, तो उसको इग्नोर करें आप लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ पर ध्यान दें। और कुछ अगर सुधार करना हो तो आप लोगों को मुझको मशवरा दे सकते हैं, मैं उसको ज़रूर उसको कोशिश करूँगा कि उसको सुधार करूँ और उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। मेरे साउंड में क्लियरिटी है कि नहीं, वीडियो अच्छा है कि नहीं, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।